श्री परमात्मने नमः। अध्याय भगवत भजन में बाधक भाव। सत्पुरुषों की निंदा, भगवत नामों में भेदभाव, गुरु का अपमान, शास्त्र निंदा, भगवत नाम में अर्थवाद, नाम का आश्रय ग्रहण करके पाप कर्मों में प्रवृत्त होना, धर्म व्रत जप आदि के साथ भगवत नाम की तुलना करना, जो भगवान नाम को सुनना न चाहता हो उन्हें नाम का उपदेश करना, नाम का महात्म्य श्रवण करके नाम में प्रेम न होना, अहंता ममता तथा विषय भोगों में लगे रहना, ये 10 नामोपराध हैं। भगवान नाम सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी प्रकार के स्त्री पुरुष भगवान नाम का सहारा लेकर भगवान के पाद पद्मों तक पहुँच सकते हैं। देश काल स्थान विधि तथा पात्र का भगवान नाम में कोई नियम नहीं। सभी देशों में, सभी समय में, सभी स्थानों में शुद्ध अशुद्ध कैसी भी अवस्था में हो, चाहे भले ही जप करने वाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों ना हो, भगवान नाम में इन बातों का भेदभाव नहीं। नाम जप तो सभी को सभी अवस्थाओं में कल्याणकारी ही है। फिर भी भगवान नाम में 10 बड़े भारी अपराध बताए गए हैं। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से, महात्माओं के सत्संग से अथवा भगवत कृपा से जिसकी भगवत नाम में निष्ठा जम गई हो, उसे बड़ी सावधानी के साथ इन 10 अपराधों से बचे रहना चाहिए। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को नाम अपराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तों की सदा देख रेख रखते। किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते तभी उसे सचेत करके कहने लगते, देखो तुम भूल कर रहे हो। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष के भाव रखना महान पाप है। जो अभक्त हैं उनकी उपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। और जो भगवत भक्त हैं उनकी चरण रज को सदा अपने सिर का आभूषण समझो। उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंग राग समझकर सदा भक्ति पूर्वक शरीर में मला करो। इसीलिए प्रभु के भक्तों में आपस में बड़ा ही भारी स्नेह था। भक्त एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट जाते। कोई किसी के पैरों को ही पकड़ लेता, कोई किसी की चरण धूलि को ही अपने मस्तक पर मलने लगता और कोई भक्त को दूर से ही देखकर धूलि में लौटकर साष्टांग प्रणाम ही करने लगता। भक्तों की शिक्षा के निमित्त वे भगवत नाम अपराधी की बड़ी भारी भर्त्सना करते और जब तक जिसके समीप वह अपराध हुआ है उसके समीप क्षमा न करा लेते तब तक उस अपराधी के अपराध को क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे। गोपाल चापल ने श्रीवास पंडित का अपराध किया था। इसी कारण उसके संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। वे अपने दुख से दुखी होकर प्रभु के शरणापन्न हुआ और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उसने क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, इसकी एक ही औषधि है। जिन श्रीवास पंडित का तुमने अपराध किया है उन्हीं के चरणोदक का पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। मुझ में वैष्णव अपराधियों को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है। गोपाल चापल ने ऐसा ही किया। श्रीवास के चरणोदक को निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक पीने ही से उसका कुष्ठ चला गया। नाम अपराधी चाहे कोई भी हो, प्रभु उसी को यथोचित दंड देते हैं और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित भी बताते थे। यहाँ तक कि अपनी जननी श्री सची देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया और जब तक जिनका अपराध हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली तब तक उन पर कृपा ही नहीं की। बात यह थी कि महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप जी अद्वैताचार्य जी के ही पास पढ़ा करते थे। वे आचार्य को ही अपना सर्वस्व समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे।
केवल रोटी खाने भर के लिए घर जाते थे। अद्वैताचार्य उन्हें योग वासिष्ठ पढ़ाया करते थे। वे बाल्यकाल से ही सुशील, सदाचारी, मेधावी तथा संसारी विषयों से एकदम विरक्त थे। योग वासिष्ठ के श्रवण मात्र से उनके हृदय का छिपा हुआ त्याग वैराग एकदम उभड़ पड़ा और वे सर्वस्व त्याग कर परिवारजक बन गए। अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को असमय में गृह त्याग कर सदा के लिए चले जाने के कारण माता को अपार दुख हुआ और उसने विश्व रूप के वैराग्य का मूल कारण अद्वैताचार्य को ही समझा। वात्सल प्रेम के कारण भूली हुई भोली भाली माता ने सोचा, अद्वैताचार्य ने ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा कर मेरे प्राण प्यारे पुत्र को परिवारजक बना दिया। जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्य जी के समीप भांति भांति का विलाप करने लगी, तब अद्वैताचार्य जी ने यूं ही बातों में समझाते हुए कह दिया था, सो करने की क्या बात है, विश्वरूप ने कोई बुरा काम थोड़े ही किया है। उसने तो अपने इस शुभ काम में अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को तार दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना लिखना उसी का सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ़ लेने पर भी ज्ञान नहीं होता वे पठित मूर्ख हैं। ऐसे पुस्तक के कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेने पर भी उसके असली मर्म से वंचित ही रहते हैं। बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा ही निकल गया था। उसे ऐसे समय में ये इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कैसे प्रिय लग सकती थीं। इन बातों से उसके मन में इन्हीं भावों का दृढ़ निश्चय हो गया कि विश्व रूप के गृह त्याग में आचार्य की जरूर सम्मति है। वह आचार्य से अत्यधिक स्नेह करता था, इनकी आज्ञा के बिना वह जा ही नहीं सकता। इन भावों को माता ने मन में ही छिपाए रखा, किसी के सामने उन्हें प्रकट नहीं किया। ओम शांति शांति शांति।